हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। और अब हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री। और इस बुक का नाम है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 जो है वो क्लास 10th का है। यही सेम बुक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, बट वो पार्ट 2 है, क्लास 10th में जो यूज़ होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से आपका मतलब क्या है, उस टर्म का मतलब क्या है। जो आपकी प्रेजेंट एज है, जो आपकी प्रेजेंट एज है उसके पीछे के सरकमस्टेंस, उसके पीछे के आइडियाज़ और जो कंडीशंस बनी हैं आज के मॉडर्न टाइम में, पर्टिकुलरली इसकी बात करी जाती है। इस टर्म से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का इन चीज़ों से उसका मतलब है। और उसी चीज़ों को हम समझने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे पास्ट में ऐसे सरकमस्टेंस हुए, ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसे प्रोसेस हुए जिनके कारण आज जो हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देख रहे हैं, आज जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड है, उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। और उसको पढ़ने के लिए इस जो बुक में और जो क्लास 10th की बुक में, उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, सबसे पहले हमको पढ़ाया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हमें वर्ल्ड हिस्ट्री का आइडिया दिया गया है, जिसके बाद हमें इंडिया की हिस्ट्री और सोशलिज्म वगैरह, नेशनलिस्ट वगैरह, इन सब के जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स वगैरह है उसके बाद बताई गई है। सबसे पहले हमको वर्ल्ड हिस्ट्री समझाई गई है। अब ये सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों समझाई गई है उसको मैं थोड़ा आपको नीचे अभी समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है कि क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक आपको क्या समझाना चाह रही है, क्लास 10th की भी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, हिस्ट्री एंड अ चेंजिंग वर्ल्ड। बेसिकली इस पैराग्राफ में जो बात उठाई गई है वो है चेंज की। चेंज क्या है? अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं एक एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉजिटिव चेंज। मैं इसको, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता हो तो पॉजिटिव को सिंपली ऐसे छोटे में लिख देते हैं, मैं इसको वापस करता हूँ। क्या मतलब होता है? पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। सिंपली अगर इसका मतलब जाने तो यही तो होता है, पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। एक चेंज है जिसके कारण से हमारी सोसाइटी ग्रोथ करती है। तो ये चेंज जो है वो आप आसपास भी देखते होंगे, जो प्रोसेस चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन भी, बिल्डिंग बनती है, धीरे धीरे रोड भी डेवलप होती हैं, आपके लोग भी आसपास चेंज होते हैं, हम भी जीते हैं, छोटे होते हैं, फिर हम शादीशुदा होते हैं, फिर हम मर जाते हैं। तो ये भी चेंज ही तो है। तो चेंज क्या है? एक फैक्ट है। और ये चेंज हमेशा होता रहता है। और इसी चेंज को ट्रैक करना, इसी चेंज को ट्रैक करना ही क्या बताता है? हिस्ट्री है हमारी। अगर आप उस चेंज को ट्रैक करते जाएंगे तो आप उसी चीज़ को हम बोलते हैं हिस्ट्री। और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमको, ये जो चेंज है, ये हमको बताता है कि आज के जो मॉडर्न टाइम्स में जो भी सरकमस्टेंस हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, वो इन्हीं चेंजेस के कारण हो पाई है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात करी गई है? नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करी गई है इमरजेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें हमको ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंस हुए। वही सिंपल सी बात है कि आज के जो मॉडर्न टाइम में जो भी हम जी रहे हैं उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, उस इमरजेंस की हिस्ट्री क्या थी जो आज हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं। और इंडिया हिस्ट्री का बताया गया इसमें, इंडिया हिस्ट्री कनेक्शन विद द वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री का कनेक्शन क्या है विद वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी हम समझने वाले हैं इस बुक में। हिस्ट्री, और इसमें ये बताया गया, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग विद इंडिया अनलेस वी सी दिस कनेक्शन। जब तक हम इस कनेक्शन को नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी हिस्ट्री का पर्टिकुलरली आइडिया नहीं लगा पाएंगे। दिस पर्टिकुलर ट्रू अबाउट अ वर्ल्ड इन विच इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज हैव बीन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। हिस्ट्री कैन नॉट बी ऑलवेज कंटेन विद डिफाइंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज। हिस्ट्री की अगर आप कह दें कि ये बाउंड्री है और इसी के अंदर पूरी हिस्ट्री हो गई, ऐसी नहीं होता। आगे अलग अलग इसके पीछे के रीजंस होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि हाउ स्मॉल चेंजेस, हाउ स्मॉल चेंजेस आर रेलेवेंट फॉर स्टडी। इसको समझेंगे हम। अगले इसमें पढ़ेंगे, इसी पैराग्राफ मतलब हम इस बुक में जानेंगे कि इन हिस्ट्री वी also have to analyze how small changes impacted
अ वेरी बिग चेंज, या हम कह सकते हैं हाउ स्मॉल चेंजेस इम्पैक्टेड और रिजल्ट्स इन अ वेरी बिग चेंज। कैसे जो छोटे छोटे चेंजेस थे जिनके कारण, अब जैसे चेंजेस से इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अ लोकेलिटी, अ विलेज, एन आइलैंड। इसमें अगर मैं आपको सिंपली एक उदाहरण दूं तो सबसे पहले आपको, आप जिस सिटी में रहते हो पहले आप उसकी हिस्ट्री जानो, फिर उसके बाद आप जिस स्टेट में रहते हो फिर आप उसकी हिस्ट्री जानो, फिर आप जिस कंट्री में रहते हो फिर आप उसकी हिस्ट्री जानो, और फिर आप जिस वर्ल्ड में रहते हो, सॉरी, फिर आप जिस कंट्री में रहते हो उसकी हिस्ट्री जानो, और फिर आप जिस वर्ल्ड में रहते हो उसकी हिस्ट्री जानो। तो धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात थोड़ी फोकस करी गई है कि कैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कैसे जो छोटे छोटे चेंजेस है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी, हमें उनको भी पढ़ना चाहिए और उनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए एक्चुअली में। ठीक है। A desert trek, a forest mountain help us understand the rich variety in people lives and history that make up the life of the nation. We cannot talk of nation without the people, nor the locality without the nation. Borrowing from the statement of a famous French historian, एक फर्नार्ड ब्रॉडल ने बात कही थी, we may also say it is not possible to talk of the nation without the world. नेशन की बात तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप वर्ल्ड की बात ना करें। तो ये जो बुक है यू विल रीड इन द नेक्स्ट 2 years, इट कंबाइन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ फोकस। वी मूव बिटवीन अ क्लोज फोकस ऑन पर्टिकुलरली कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द नेशन, बिटवीन द हिस्ट्रीज एंड देयर अनफोल्ड इन इंडिया एंड यूरोप टू डेवलपमेंट्स इन अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। आर फोकस विल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू थीम्स। अब ये थीम्स क्या होती हैं, व्हाट आर दीज थीम्स, और इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ऑल टू ऑफन इन द पास्ट द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट। हमेशा ही देखा जाता था कि जो हिस्ट्री है पीपल इन द वेस्ट, उनको देखा जाता है कि एंटरप्राइजिंग है, इनोवेटिव है, साइंटिफिक है, इंडस्ट्रीज है, मेहनती हैं, सबसे ज़्यादा काम यही करते हैं, विलिंग टू चेंज है। और जो ईस्ट में लोग हैं वो जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इनकी ऐसी बात करी जाती थी, वो कंसिडर ट्रेडिशनली लेजी, सुपरस्टिशियस, रेसिस्टेंट टू चेंज। एक ये तरह का स्टीरियोटाइप बन चुका था। For many years these notions have been questioned by the historians. Historians ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए। We know now that every society has its history of change. हर सोसाइटी का एक पर्टिकुलर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस को दर्शाता है। सो इन अंडरस्टैंडिंग द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वी हैव टू लुक एट द डिफरेंट सोसाइटीज एक्सपीरियंस एंड फैशनिंग दिस चेंज। वी हैव टू सी हाउ हिस्ट्रीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज वर इंटरलिंक्ड. Societies in one society shaped the other. Developments in India and other colonial impacted on Europe. The contemporary world was not shaped by the West alone. कहने का अर्थ ये है कि सिंपली वेस्ट ये कह दे कि हम ही जो थे हमने ही पूरी हिस्ट्री लिखी है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्रफल की भी पर्टिकुलर कोई हिस्ट्री होती है। फिर अगले बात क्या करी गई है कि हाउ लोकल पीपल, इसमें बात करी गई है हाउ लोकल पीपल have played their role in forming up the contemporary world. थोड़ी राइटिंग थोड़ी अजीब सी लग रही होगी पर आप समझ जाएंगे जब मैं बोलता जाऊँगा। हाउ लोकल पीपल हैव प्लेड देयर रोल इन फॉर्मिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कैसे जो डिफरेंट फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, पेस्टोरलिस्ट थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, इनका क्या भाग रहा है। ऑल दी सोशल ग्रुप्स इन डाइवर्स वेज हैव प्लेड देयर इन पार्ट इन मेकिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड व्हाट इट इज़, एंड इट इज़ वेरीड वर्ल्ड विच यू विल लर्न अबाउट दिस ईयर। तो सेक्शन 1 किस चीज़ पे फोकस करती है, इसमें हम बात करेंगे दिस ईयर यू विल रीड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, the Russian Revolution, the Nazism in this section. Next year you will know about nationalism and anti-colonial movements in India and elsewhere. तो इस साल हम जो बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बुक में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में और नाजिज्म के बारे में। सेक्शन 2 में हम मूव करेंगे फ्रॉम ड्रामेटिक इवेंट्स टू द रूटीन ऑफ द पीपल लाइफ्स। जो इसका सेक्शन फर्स्ट पार्ट है उसमें बेसिकली हमें इवेंट्स और प्रोसेसेस बताए गए हैं कि कौन कौन से इवेंट्स और प्रोसेस हैं जिनके कारण अलग अलग जगह पे जो सोसाइटीज़ फॉर्म हुई और जो उनके ऊपर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई और जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई उनका सेक्शन 1 से क्या रिलेशन है। तो इवेंट्स टू द रूटीन ऑफ पीपल लाइफ्स, देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयर लाइवलीहुड पैटर्न्स, वो कैसे जीते थे। यू विल सी व्हाट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैज़ मेंट फॉर फॉरेस्ट एंड पेस्टोरलिस्ट एंड हाउ दे वर कोप्ड विद डिफाइंड द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। Next year you will read more about the process of industrialization, urbanization, capitalism and colonialism. इस सब के बारे में हम नेक्स्ट ईयर यानी बुक में हम पढ़ने वाले हैं। True, we read about lot such issues, but what we read not tell us about their history. They give us no idea of how things have evolved and why they change. एक्चुअली में यहाँ पे जो बात करी गई है
हमसे बताया गया कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ रीडिंग हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जब तक आप क्वेश्चन पुटअप नहीं करते, अगर आप आसपास की चीज़ों को देख के अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आते, तो इसका सब व्यर्थ है हिस्ट्री वगैरह पढ़ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें जो स्टडी करके हमें पता चलता है कि हमें क्वेश्चन पुटअप करने आने चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ था, उसके पीछे का हमें रीज़न पता होना चाहिए पर्टिकुलरली, तभी जाके हमको ये सब चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो तब जाके हमारी काम आती हैं। और बेसिकली व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीडिंग हिस्ट्री फ्रॉम बुक्स। इसका क्या मतलब था कि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी बुक्स का, उसका रोल क्या था। वंस वी लर्न टू आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट ऑल दैट इज अराउंड अस, हिस्ट्री इन फैक्ट एक्वायर्स अ न्यू मीनिंग. इट अलाउज अस टू सी एवरी डे थिंग्स from a different angle. We realize that even seemingly ordinary things have a history that is important for us to know. तो ये इस बेसिकली इस बुक में और नेक्स्ट जो हम बुक पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली बात करी गई है, जो इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो बनाई है. टू नो हाउ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व, वी विल देयरफॉर मूव फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका, फ्रॉम यूरोप टू इंडोनेशिया. वी विल रीड बोथ about the big events and important ideas as well as every day. In the process of the journey you will discover how history can be exciting, how it can help us understanding the world in which we live. तो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स के नाम है वो पहले देख लेते हैं. हाँ, सो सबसे पहले इवेंट्स और प्रोसेस में हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. फिर हम पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. फिर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म. फिर हम पढ़ेंगे पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो इवेंट्स हैं और जो प्रोसेस हैं यही बेसिकली हमें बताएंगे कि कैसे वो जाके लाइवलीहुड्स बने, कि कैसे लोग रहने लगे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी थी और वहाँ पे सोसाइटीज़ कैसे फॉर्म हुई. सो थैंक यू एवरीवन. ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था क्लास 9 की हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं, उनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो थैंक यू एवरीवन. आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में मेरे को कोई गलती है या फिर आपको अच्छी लगी या कुछ भी आपकी दिक्कत है, डाउट है, वो आप मेरे को बता सकते हैं. सो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत. हम अगली वीडियो मिलते हैं, अलग अलग चैप्टर्स को देखेंगे उसमें. ओके, बाय.